देखा, धनश्री ने देखा, और एक और जनों ने देखा है, और दीक्षांत। आप सब क्लास में हो और आपने देखा। ये ब्लैक हार्ट श्रेयस हड़के है क्या? ओके श्रेयस, वेरी गुड, ठीक है, कोई नहीं। तो वो देखा ना आपने? मैं एक बार यहाँ पे प्रेजेंट करूं। यहाँ पे मेरे को जो मेन पार्ट है वो दिखा देता हूँ, और उसका रियल लाइफ भी बताता हूँ क्या है वो, ठीक है? ये जो पार्ट है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसको समझिए, कंसेप्ट को समझ लो कि क्या कर रहा है। करंट को अंदर ले रहा है, नीचे से बाहर जाने दे रहा है। जब करंट का फ्लो ऊपर से बंद हो जा रहा है, लेकिन जो उसके अंदर पानी है तो वो यूज होता है, और फिर अगर वापस पानी चालू हो गया तो मतलब बीच में सर्किट कभी बंद नहीं होता है। इससे क्या होती है, सर्किट की जो क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट सर्किट, जो कांस्टेंट जो क्या बोलूं मैं, कंटिन्यूअस सर्किट चालू ही रहता है। मतलब सर्किट में कुछ भी रिपल और सर्किट कुछ भी बंद होता नहीं है। तो मेन जो काम है उसका ये भी एक उसका काम है। ये देखो, जब ये अपना ये एनर्जी स्टोर करता है ना, तो ये स्टोर ऐसे करता है। बैटरी और इसमें डिफरेंस है, बैटरी भी स्टोर करता है, ये भी स्टोर करता है, पर बैटरी केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है और उस केमिकल एनर्जी से बार बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। एंड कैपेसिटर क्या करता है, वो कुछ चार्जेस, ये देखो ध्यान से देखना ये क्या कर रहा है। इसने कुछ चार्जेस, ये जो है ना, ये देखो, ये वेल्व बंद हो गया। हम इसको अपने हिसाब से ये देखो, ये पानी चालू ही है, भले बंद होने के बाद फिर भी पानी चालू ही है नीचे। ये सर्किट में आगे का पानी है। In electrical circuits, the capacitor acts as the water tank and stores energy. देखो मैंने जैसे बताया था। To recap all the AI we're adding. सॉरी, मेरे पास YouTube का प्रीमियम नहीं है, इसके वजह से ये देखने पड़ेंगे। We can release this to smooth out interruptions to the supply. If we turned a simple circuit on and off very fast without a capacitor, then the light will flash. But if we connect a capacitor into the circuit, then the light will remain on during the interruptions, at least for a short duration, because the capacitor is now discharging and powering the circuit. Inside a basic capacitor, we have two conductive ये मैं दिखाऊंगा, which are typically made from ये कैसे है, ये क्या है, मैं दिखाऊंगा। And these will be separated by dielectric insulating material such as ceramic. सब बताऊंगा ये ऑफलाइन लेक्चर में। Material will polarize when in contact with an electric field. ठीक है, मेन मोटिव तो वो दिखाने का था, वो जो वाटर एनिमेशन था ना, बस। बाकी का मैं तुमको खुद, जो मैंने यहाँ से देखा है ना, वो मैं तुमको खुद समझाऊंगा कैसा है वो, क्या है। उसको कैपेसिटर को तोड़ेंगे भी, उसके अंदर से देखेंगे क्या निकलता है। समझ में आया सबको? समझ रहा है? ओके, अभी मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल ग्रुप पे भेज रहा हूँ। हाँ, उसको भी यहाँ पे देख लेंगे, घर पे भी एक बार देख लेना, यहाँ पे भी हम देखेंगे।
पढ़ने में मजा आ रहा है कि बोर हो रहा है? मजा आ रहा है तो मेरे को थम्स शो कर दो, सब थम्स दिखा दो। पढ़ने में मजा आ रहा है, ओके। सिर्फ 4-5 जनों को ही आ रहा है। हाँ, अब मैं अपनी स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। जो मैंने व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा है वो दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है। ये मैं पहले म्यूट हो जाता हूँ एक बार। देखा सबने वीडियो? आवाज आई? आवाज जो मैं बोल रहा था उसकी आवाज आई? जो मैं बोल रहा था उसकी आवाज आ रही थी क्या? आ रही थी आवाज? हेलो? नहीं आ रही थी? अच्छा, ओके। तो एक बार मैं उसमें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ क्या है वो। एक बार मैंने ग्रुप पे भेजा है, क्लास खत्म होने के बाद वो कैपेसिटर वाला वीडियो और ये दोनों। चलो आज एक असाइनमेंट है, करोगे असाइनमेंट? ओके, ठीक है। जो ये श्रेयस हंस के रहे हो। तो वो जो असाइनमेंट है ना, वो ऐसे है। जो मैंने लिंक भेजी है, वो लिंक को कॉपी करो। आपको जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने आता है, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, ग्रॉक, जेमिनी, जो भी आपको यूज करने आता है, उस पे जाओ, वो लिंक पेस्ट करो एंड मैं एक प्रॉम्प्ट भेजूंगा। ओके ओके, ठीक है श्रेयस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं एक प्रॉम्प्ट भेजूंगा, वो सेम जो टेक्स्ट है ना, वो लिंक अपलोड करने के बाद नीचे वो प्रॉम्प्ट डालना। देन आप उसका रिजल्ट देखना क्या आता है और वो एक बार पढ़ लेना। इज दैट क्लियर? और मेरे को सब उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजना। चलेगा सबको? ये असाइनमेंट करोगे सब? छोटा सा असाइनमेंट। ओके, सिर्फ 2 ही जन करेंगे? 3 जन? हाँ ठीक है, ठीक है। मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे भेज देना उसका स्क्रीनशॉट निकाल के कि आंसर क्या आया। आपको इंग्लिश जैसे हम अभी बात कर रहे हैं वो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी कि मराठी समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी? मेरे हिसाब से मराठी है ना। मराठी की? हाँ मराठी, ठीक है, चलेगा। मैं उस हिसाब से आपको एक टेक्स्ट डालूंगा। बस जो भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हो, उसके ऊपर अपनी लिंक जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी है उसको पेस्ट करो। देन द प्रॉम्प्ट आई विल प्रोवाइड, जो मैं प्रॉम्प्ट दूंगा उसके नीचे वो पेस्ट करो एंड एंटर। तो तुमको कुछ तभी वो लिख के देगा। मराठी पढ़ने आती है ना सबको, मराठी? ओके, तो वो कुछ देगा तुमको लिख के, एक बार वो समझ लेना, वो एक बार पढ़ लेना क्या है। ठीक है, ये छोटा सा असाइनमेंट है। जब और ये जो मेथड है जो आज हम सीखेंगे, ये तुमको जिंदगी में जब तक तुम इंजीनियरिंग फील्ड में, तब तक ये प्रोसेस काम आएगी। मतलब कई कंपनी में अटक गए हो, कुछ नहीं समझ रहा है, या कल एग्जाम है, आज तुमको थेरी है, थेरी पेपर है, कल तुमको थेरी पेपर नहीं समझ रहा है, तो तुम वो मेथड से सीख सकते हो। वो मेथड से एक रात पहले भी तुम अपना कॉन्सेप्ट पक्का कर सकते हो और दूसरे दिन तुम पेपर में उसको बस इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। मैं कुछ भेजूंगा, वो ट्राई करना। ठीक है, स्टार्ट करें अभी हमारा सेकेंड यूनिट। ओके ओके, आज सवेरे सवेरे लगता है सब एकदम मूड में बैठे हैं आज। चलेगा, चलो। तो ये
इंट्रोडक्शन टू प्रोसेसिंग यूनिट। अभी जैसा मैंने पहले के स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, अभी किसी को प्यास लग रही है, पानी पीना है, तो सबसे पहले प्यास लगेगी, सिग्नल ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन ऑर्डर देगा हैंड्स को, लेग्स को। सबसे पहले आइस को ऑर्डर देगा कि भाई देखो पानी का मटका किधर है, या आरओ किधर है, फिल्टर या कुछ भी वाटर सोर्स किधर है। देन वो कैलकुलेट करेगा कि मेरे को यहाँ से लेके वहां तक कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे। वो अपने को ऐसा हमको नहीं समझता कि वो कैलकुलेट कर रहा है, बट ही इज ऑल्सो कैलकुलेटिंग, और ब्रेन इज ऑल्सो कैलकुलेटिंग। तो वो कैलकुलेट करेगा, या अपने हिसाब से हम चलेंगे 10 स्टेप्स, 14 स्टेप्स, 12 स्टेप्स, उसके बाद हमको वाटर सोर्स मिलेगा। देन अभी किसका काम है, हाथ का काम है। देन अभी हम क्या करेंगे, हाथ से कुछ उठाएंगे, जिससे हम पानी का ग्लास उठाएंगे। देन उसको आरओ का नल स्टार्ट करेंगे या मटके का ढक्कन हटाएंगे और वो पानी निकाल लेंगे, और फिर हम उसको पानी को पी लेंगे। इससे प्यास मिट जाएगी। तो जो प्यास लगी सबसे पहले, वो जो थर्स्ट थी, वो थी अपना सेंसर से लिया हुआ डाटा। देन वो भेजी गई किस पे, ब्रेन के पास। देन ब्रेन हमारा कौन, माइक्रो कंट्रोलर। सेंसर से डाटा लिया गया, माइक्रो कंट्रोलर को भेजा गया। सेंसर्स ने जो डाटा है, सेंसर से जो डाटा है वो माइक्रो कंट्रोलर ने रीड किया। माइक्रो कंट्रोलर ने सेंसर का डाटा रीड किया। देन उसने जो उसके पास मोटर्स थी, एक मोटर्स जैसे पैर हो गए, पैर, इसने ये मोटर्स को डाटा राइट किया, वहां से रीड करके यहाँ पे राइट किया। यहाँ पे उसने क्या राइट किया, टू मूव 10 स्टेप्स, ऐसा उसने राइट किया कोड में। तुला 10 स्टेप चालवायचा आहे असा त्यांनी सांगितला। ब्रेनने कोणाला सांगितला, मोटरला सांगितला। त्यामुळे काय झालं, मोटर 10 स्टेप चालली। मोटर 10 स्टेप चालल्यानंतर तिने सर्व मोटरला सांगितलं, आता तू 90 डिग्री वरी चाल आणि ग्लास पाठव। ग्लास पाठवल्यानंतर त्याला पाणीत घड्यात टाक आणि पाणी काढ तिच्यात। समजतंय सगळ्यांना? सबको समझ रहा है क्या? हाँ, तो वो पानी निकालता है। तो यहाँ पे मेन काम, ये सेंसर्स, लेग्स और हैंड्स, ये सब हमारे पास मोटर्स, सर्वो मोटर्स, स्टेपर मोटर्स, ये सब वगैरह वगैरह हमारे पास है। सेंसर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, D2H सेंसर, स्मोक सेंसर, स्मोक डिटेक्टर, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर। उसके बाद बहुत सारे सेंसर्स हैं, एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, तो वो सब सेंसर है। हाँ, अभी बीच में इन दोनों का इंटीग्रेशन के लिए क्या है हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट। अभी प्रथमेश भी कॉलेज जाता है, धनश्री भी उसी कॉलेज में जाती है, श्याम भी उसी कॉलेज में जाता है। सबके पास अलग अलग, सब तुम चारों को मिलके एक प्रोजेक्ट बनाना है, तीनों को। धनश्री का काम है पीपीटी वगैरह बनाना, श्याम का काम है टेक्निकल चीजें हैंडल करना, उसके बाद और प्रथमेश का काम है जो प्रेजेंटेशन बना है उसको टीचर के सामने प्रेजेंट करना। हाँ, तो जो श्याम है वो पीपीटी घर पे बना के आएगा, धनश्री अपना सब वो देखेगी, अपना ये माइक्रो प्रोसेसिंग टेक्निकल वगैरह सब देखेगी, प्रोजेक्ट का जितना जो टेक्निकल काम है। उसके बाद प्रथमेश क्या करेगा, पीपीटी तैयार करेगा, जो प्रेजेंटेशन उसको देना है उसकी स्क्रिप्ट तैयार करेगा, घर पे कांच के सामने बड़बड़ करेगा, बड़बड़ इन द सेंस अपनी प्रैक्टिस करेगा कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये कर, वो बार बार बोल के देखेगा कि भाई अब मेरा एक प्रेजेंटेशन था, मैं कांच के सामने बड़बड़ कर रहा था, मैंने अपनी स्क्रिप्ट बनाई, बार बार कांच के सामने एक ही चीज बोलते जा रहा था, ताकि मैं कॉन्फिडेंट रहूं और मैं टीचर्स के सामने क्लियरली बोल सकूं कि मेरे को क्या बोलना है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें तुम तीनों ने अलग अलग चीज प्रिपेयर की, और तुम कहाँ गए, एक ही जगह गए, जो है तुम्हारा कॉलेज। इज दैट क्लियर? सगळ्यांना समजतोय मी काय म्हणायचा प्रयत्न करतोय? हाँ, तो ओके, तो ये सब एक ही जगह पहुंचे। देन आपने ये सब चीजें एक जगह एक्सिक्यूट की,
जो प्रथमेश ने इतनी सारी प्रैक्टिस की थी तो उसका एक्सेलेंट होना ही था। इसने अपना मैम के सामने एग्जीक्यूट किया, मैम को बहुत अच्छा लगा। देन धनश्री ने अपना पूरा टेक्निकल जितना भी सब बनाया था, सब जितने भी सब उसने प्रोजेक्ट्स वगैरह जितना भी सब उसने टोटल सब उसने मेहनत की थी वहां पे उसने मैम के सामने दिखाया। मैम ने एक्सेलेंट। अभी उसके बाद जो पीपीटी बनी थी कि क्या कैसे चीज बनी है भाई, जो धनश्री ने पूरा प्रैक्टिकली दिखाया उसको बुलेट्स पॉइंट्स में कन्वर्ट करके एक स्लाइड्स के थ्रू, जैसे हम ये स्लाइड्स के थ्रू पढ़ रहे वैसे ही उन्होंने क्या किया वहां पे मैम को दिखाया। तो मैम के पास अच्छा पीपीटी आया, प्रेजेंटेशन, उसके बाद प्रोजेक्ट भी अच्छा आया। और मेन बात, जो प्रथमेश ने प्रैक्टिस घर पे की थी उसने अपने आप को ऐसा बना लिया था कि जब कोई भी आ जाए सामने उसका कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा। तो वो मेन प्रेजेंटेशन होता है, बना सबको ही लेते, मेन होता है प्रेजेंटेशन। तो ये जो सब एक जगह पे हुआ, तो ये जो कॉलेज है इसको मान के चल लो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। और आप जो तीनों है वो आप इसके सेंसर्स हो, मोटर्स हो, ये हो, आप सबने मिलके अपने जो डाटा है ये माइक्रो कंट्रोलर को भेजा। अब माइक्रो कंट्रोलर यानी तुम्हारी टीचर, अब उसके हिसाब से तुमको माइक्रो कंट्रोलर ने अपना टीचर ने मार्क्स दिए। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? समझ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ओके, एक ही जाने को समझ रहा है। ओके प्रथम, ठीक है। सिर्फ 2 जनों को समझ रहा है, बाकी किसी को नहीं समझ रहा है ना? आप समझा? ठीक है। तो सब मेन पॉइंट प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या? प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब यही होता है। अभी आगे बढ़ते अब माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। A central processing unit that perform arithmetic and logical operation. It's the brain of general purpose computing system. जैसे मैंने बताया कि लॉजिक्स, अभी जैसे प्यास लगी है तो वो ब्रेन को बोलेगा यू हैव टू मूव 10 स्टेप्स, तुला 10 स्टेप चलवायचे आहे। तो ये 10 स्टेप्स कहाँ कैलकुलेट होगी? ब्रेन, ये यहाँ पे सीपीयू में कैलकुलेट होगी। तो ये माइक्रो प्रोसेसर के पास ये सीपीयू रहता है और माइक्रो कंट्रोलर के पास पूरा कंप्यूटर ही रहता है, मतलब वही पूरा कंप्यूटर है, एक चिप के अंदर पूरा कंप्यूटर। A complete computer on a single chip contains CPU भी उसके अंदर ही, मेमोरी भी उसके अंदर ही, पेरिफेरल्स यानी प्रोटोकॉल्स उस भी उसके अंदर ही, और कंट्रोल टास्क भी उसके अंदर ही, यानी एक सिंगल चिप के अंदर है सब कुछ। है ना अमेजिंग माइक्रो कंट्रोलर? अभी हम जो भी बनाएंगे वो माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करके ही बनाएंगे। अब जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको अलग अलग वो लगते हैं, इनपुट आउटपुट पिंस, उसके बाद रैम इसको अलग से लगानी पड़ती है, रोम इसको अलग। अच्छा चलो, अपना पीसी किसने बिल्ड किया है? किस को है कि मेरे को अपना पीसी बिल्ड करना है? किसने भी आज तक पीसी बिल्ड नहीं किया? कंप्यूटर बिल्ड किसी ने नहीं किया आज तक। हार्डवेयर, अपना हार्ड डिस्क को जोड़ना, एसएसडी को जोड़ना मदरबोर्ड के साथ, किया है किसी ने? नहीं। अच्छा चलो, अगर नहीं किया तो बता देता हूँ कि कंप्यूटर में सिर्फ एक मदरबोर्ड मिलता है। कुछ लोग बिल्ड करते हैं, वो सीपीयू का कैबिन भी बाहर खुद से मंगाते हैं, उसके अंदर मदरबोर्ड भी बाहर से मंगाते हैं इंटेल का, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी बाहर का मंगाते हैं, फिर उसको सिर्फ उसको ज्वाइन करते। मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर डाला, उसके बाद इनपुट आउटपुट दिखाए। चल, ये लेक्चर में अगर अच्छे से इंटरेक्शन हुआ ना तो मैं लास्ट में दिखाऊंगा माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर दोनों दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, डायरेक्ट फोटो पे नहीं, एकदम ऐसे लाइव कैमरा पे। तो इंटरेक्शन अभी करोगे, जवाब दोगे, थम्स दिखाओगे तो मेरे को पता चलेगा कि कैसा है क्या है। अगर आपने मेरे को थम्स वगैरह दिखाए, चैट बॉक्स में आंसर्स दिए, तो फिर मैं आपको लास्ट में जब हमारे आखिरी के 10 मिनट बचेंगे ना 8:50 को, तुमको दोनों माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर दोनों दिखाऊंगा लाइव कैमरा के ऊपर। फोटो भी नहीं, लाइव कैमरा पे। ठीक है, तो अभी इंटरेक्शन करते रहो, इंटरेक्टेड रहो। ठीक है, तो यहाँ पे ना सब कुछ उसको एक्सटर्नल लेना पड़ता है, यानी सब कुछ बाहर से, हार्ड डिस्क स्टोरेज भी बाहर से, रैम भी बाहर से, रोम भी बाहर से, डिस्प्ले भी डिस्प्ले बाहर से ही होगा फिर भी। उसके बाद सीपीयू भी उसका
वो खुद का सीपीयू कंटेन करता है। सीपीयू इनपुट आउटपुट भी बाहर से देना लेना है। उसके बाद माउस कीबोर्ड भी बाहर से आएगा। उसके बाद जैसे अपना रैम भी एक्सटर्नल लगानी पड़ती है, रोम भी एक्सटर्नल लगानी पड़ती है। तो डिजाइन फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग, कंप्यूटर्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली डिजाइन किया गया है बड़े बड़े टास्क के लिए। जैसे कंप्यूटर के बड़े बड़े, जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग चालू है, मैं आपको लेक्चर ले रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो घर पे बैठ के, कोडिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग। इसके वजह से हाई प्रोसेसिंग पावर, इसके पास पावर बहुत हाई रहता है क्योंकि कोर, ऑक्टा कोर, 16 कोर, 17 कोर, 18 कोर जो भी अभी चलता है, 16 कोर से 32 कोर का, 64 कोर का, 8 कोर का सुना होगा ना ये कोर। जब तुमने लैपटॉप लिया तो ये इसको प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस इसके पास ज्यादा रहती है। ये यूज कहाँ का होता है? स्मार्टफोन में यूज होता है, सर्वर्स में, और पर्सनल कंप्यूटर्स, जो कि हमारे घर पे जो कंप्यूटर से लैपटॉप, लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो सीपीयू रहता है ना, कभी खोल के देखना, इसका एक मदरबोर्ड रहेगा, एक वायर जाएंगी एक वायर जाएंगी सीडी प्लेयर में, एक वायर जाएंगी अपना हार्ड डिस्क में, एक वायर जाएंगी अपना, एक वायर अपना यहाँ जाएंगी कहाँ पे, रोम में, रैम रोम, 4 GB रैम, 16 GB स्टोरेज, 16 256, 8 128, यही है ना स्टोरेज। मोबाईल किरे भाई, कोणता मोबाईल आहे तुझा? अरे माझा 6 128 आहे रे भाऊ, अरे माझा 8 128 आहे। तो जो अपन बोलते हैं ना 8 128 या 12 256, तो ये वही है रैम और रोम। तो ये कंप्यूटर में भी होता है, मोबाइल में भी होता है, तो ये अलग अलग से होता है। ठीक है, अभी हमारा तो एक्चुअली यहाँ पे प्रोसेसर से, माइक्रो प्रोसेसर से इतना काम नहीं है जितना हमारा माइक्रो कंट्रोलर से। तो अभी ये माइक्रो कंट्रोलर हमारे लिए मेन है। A complete computer system on a single chip contains CPU, memory and peripherals for specific control task। ये एक सिंगल चिप है जिसके अंदर सीपीयू भी है, पेरिफेरल्स मतलब प्रोटोकॉल्स, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट भी है, पेरिफेरल्स भी है। समझो अभी आपको यहाँ पे क्या लगेगा, एग्जांपल आपको रिसीवर ट्रांसमीटर लगेगा, कहीं आपको लग रहा है, तो वो आपको माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड में रिसीवर ट्रांसमीटर होता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद सेल्फ कंटेन सेल्फ सिस्टम ऑन अ चिप, ये जो आप आर्डिनो उनो, ये एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। ये बात क्लियर कर लो पहले, क्योंकि जब मैं कर रहा था ये, हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर जब हमको सब्जेक्ट था, तो मेरे को क्या लगता था कि वो जो आर्डिनो का बोर्ड है वही हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। तो वो माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है, उसके ऊपर की जो चिप है ना, वो माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, ये डिजाइन फॉर ये सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स, ऑटोमेशन, आईओटी, उसके बाद रोबोटिक्स। ये उसके उन्हीं उस कामों के लिए बनाया गया है। लो पावर, इसके बाद ये पावर बहुत ज्यादा कम खाता है, ये सिर्फ 3.3 वोल्ट या ज्यादा से ज्यादा 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम एंड आईओटी डिवाइस। ठीक है, समझ गए ये क्या है? समझ गए? इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लगता है देखना नहीं है किसी को भी, सिर्फ एक ही जाने को देखना है क्या? 2 3 4, ओके 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 ओके, 5 6 7, भी टोटल जाने कितने, 8। ठीक है, तो अभी दिखा दूं वो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर दोनों। ठीक है चलो, बस 2 मिनट दो मेरे को, मैं सेटअप कर लूं फिर दिखा देता हूँ। ठीक है।
तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर देखना है कि माइक्रो कंट्रोलर? क्या देखना है सबसे पहले, माइक्रो प्रोसेसर की माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये देखो, प्रोसेसर प्रोसेसर प्रोसेसर, ओके। ये माइक्रो प्रोसेसर तो नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, पर यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगता है। ये देखो, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगता है। ये इतना सा आता है वो, ये यहाँ लगेगा। और ये इसकी रोम, यहाँ पे रैम, यहाँ पे वो अपना ग्राफिक कार्ड, DDR, ये इनपुट आउटपुट पिंस, ये सब एक्सटर्नल पोर्ट्स कनेक्शन के लिए। ये देखो सब कुछ अलग है। यहाँ पे सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर है, ध्यान से देखो। ये उसके बाद यहाँ पे रैम रोम सब यहाँ अंदर लगेगा, रोम भी एक्सटर्नल। अभी ये एक पीसी का मदरबोर्ड है, इसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर लगता है यहाँ पे। उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता, जो भी रहता है सब ये मदरबोर्ड पे रहता है। 2 मिनट। हाँ, ये हार्ड डिस्क इसको लगेगी एक्सटर्नल, रोम रैम भी इसको लगेगी एक्सटर्नल, सब इसको एक्सटर्नल लगेगा। इसको सब एक्सटर्नल लगेगा। ये हार्ड डिस्क भी एक्सटर्नल लगेगी, इसको रोम भी एक्सटर्नल लगेगी, रैम भी एक्सटर्नल लगेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये समझा सबको प्रोसेसर क्या है? ठीक है, अब कंट्रोलर दिखाऊं? तो ये है कंट्रोलर, ये कंट्रोलर नहीं है, ये कंट्रोलर है। इसके अंदर सीपीयू भी है जो वहां पे था। इसके अंदर पेरिफेरल्स भी है, इनपुट आउटपुट, जो कि इनसे कनेक्टेड है। ये जो 40 पिन है ना, ये अपना 28 रहती है, सॉरी इसमें 8051 में 40 रहती है। तो इसकी जो यहाँ पे जो आउटपुट पिन है ना, वो इनसे कनेक्टेड है। ये वाया, ये ट्रैक्स, छोटी छोटी ट्रैक्स है यहाँ पे, दिख रही है ट्रैक्स, छोटी छोटी एकदम। ये, हाँ, तो ये इससे कनेक्टेड है आउटपुट इनपुट से। बाकी इसको चालू होने के लिए ऑसिलेटर लगता है। ये 24 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर लगता है इसको, 22 मेगाहर्ट्ज का। तो ये इसको ऑपरेट करने के लिए, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वोल्टेज रेगुलेशन का पार्ट है। यहाँ पे 12 वोल्ट जाता है, ये 12 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी जाता है। तो यहाँ पे इसको 5 वोल्ट लगता है, ओनली सिर्फ 5 वोल्ट, इसको सिर्फ 5 वोल्ट लगता है। तो ये उसका पार्ट है। बाकी मदरबोर्ड के जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इतना झमेला वगैरह झोल झमाटा कुछ है यहाँ पे? रैम भी इसके अंदर है, रोम भी इसके अंदर है, सब इसके अंदर ही, एक चिप के अंदर, दिस सिंगल चिप, एवरीथिंग इज दिस इन दिस सिंगल चिप। सगळी गोष्टी हिच्यात आहे, ही सिंगल चिप मध्ये सगळ्या ह्याच्यात, रॅम पण, रोम पण, पेरिफेरल्स पण। आता हे बघा, हे काय काय दिसते तुम्हाला इकडे? हे काय दिसते RX-TX दिसते का? RX चा मतलब है रिसीवर आणि TX चा मतलब है ट्रांसमीटर। मराठी मेरी थोड़ी वीक है, तो प्लीज हंसना मत। हंसना तो जोर से मत हंसना, मनी मन में हंसना, माइक बंद करके हंसना। तो ये जो है ना, RX-TX रिसीवर ट्रांसमीटर, ये पेरिफेरल से, ये यहाँ पे I2C प्रोटोकॉल्स, जैसे आपको समझो दूसरे माइक्रो कंट्रोलर से बात करनी है, किसी सेंसर से बात करनी है, या आप ये माइक्रो कंट्रोलर ये बोल रहा है कि मैं मास्टर हूँ, मेरे को किसी को अपना स्लेव बनाना है, स्लेव यानी नौकर बनाना है,
किसी दूसरे माइक्रो कंट्रोलर को, तो फिर वो दोनों पेरिफेरल्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। सॉरी, पेरिफेरल्स जैसे SP8, SPI, I2C प्रोटोकॉल, UART, ये सब प्रोटोकॉल्स है, ये बाद में पढ़ेंगे हम, भी नाम सुन लो सिर्फ। तो ये है माइक्रो कंट्रोलर, ये है माइक्रो प्रोसेसर का मदरबोर्ड। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर आता है, ये देखो इतना बड़ा, ये इतना छोटा। सो ये टेक्नोलॉजी है, ये हर एक काम कर लेता है। अभी इसका भी सेम आया एक रास्पबेरी पाई, वो इससे थोड़ा छोटा है, पर काम इससे ज्यादा करता है, क्योंकि ये बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी का है। मतलब अभी भी चलता है कंप्यूटर्स में, पर बहुत जूना है अभी वो। मेन कंप्यूटर में यही लगता है, रास्पबेरी पाई से नहीं होगा। पर ठीक है, तो अभी हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। ट्रांसफार्मर देखना है क्या सबको? ट्रांसफार्मर देखना है? पक्का देखना है? ठीक है। ये देखो, ये ट्रांसफार्मर अलग अलग प्रकार, अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग प्रकार के रहते हैं। ये एक प्रकार का है, ये है, देखो ये ट्रांसफार्मर। अमेजिंग है? आज का सेशन अमेजिंग जा रहा है क्या? एक जाने को, दो जाने को? ओके, तो सब कुछ समझ गया? सब कुछ समझ, सब समझा? आज के लेक्चर में कोई डाउट? ओके, क्या बात है, बढ़िया। सो वी शुड लीव, वाइंड अप करें यहाँ पे। ओके, तो मंडे के दिन ऑफलाइन का टाइमिंग पोल डालू ग्रुप पे, पोल? ठीक है, पोल डालता हूँ ग्रुप पे। और आपके कौन कौन दोस्त है जो 5 बजे बोल रहे थे, जो अभी नहीं आ पाए, उनका मेरे को, उनको ऐसा, उनको बोलो कि मेरे को मैसेज करे कि हम आज सवेरे के लेक्चर में नहीं आ पाए, तो मैं उनको कुछ देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, आप उनको बोलो, तो उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा मैं। रिकॉर्डिंग मतलब यूट्यूब वीडियो लिंक वगैरह, जो हमारा ये डालते हैं सिंपल स्पेयर वाले। इज दैट क्लियर? कोई है आपका फ्रेंड जो अभी नहीं आया, उसको आना था पर उसको शाम का टाइम जम रहा था, तो फिर उनको बोल दो, मैं उनको पर्सनली वो लिंक शेयर कर दूंगा, या मैं ग्रुप पे लिंक शेयर कर लूंगा आज की इसकी लेक्चर की। चलेगा? ओके, तो शुड वी लीव नाउ? ओके, थैंक यू सो मच, यू कैन लीव, आप जा सकते हो।